नमस्कार। मैं रविंद्र थपलू आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रविंद्र थपलू में, और आशा करता हूं कि आपको ये सारे जितने भी मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करता हूं आपको पसंद आ रहे होंगे। यू विल बी नोइंग दैट आई हैव स्टार्टेड a new series of information that is about वास्तु शास्त्र के बारे में मैं कुछ चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। जितना मैं रिसर्च कर रहा हूँ या जितना मैं पढ़ता हूँ वो आपके साथ साझा करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वास्तु क्या चीज़ है। आज मैं अब एक ऐसे इसी के विषय में दूसरी बात करना चाहता हूँ कि हमें वास्तु की जरूरत क्यों है। वास्तु तो जाना हमने क्या है, लेकिन वास्तु की जरूरत क्यों पड़ती है। आपको ज्ञात होगा जब हम जो हमारा इस संसार में आने से पहले, इस सृष्टि पर आने से पहले लोग कैसे रहते थे, ये तो आप सबको पता है। जंगलों में रहते थे, घर नहीं होता था, छत नहीं होता था, खाते कुछ और थे, कोई पता नहीं था कहाँ दिन निकलेगा कहाँ रात, कपड़े नहीं पहनते थे। तो दैट वाज द जो हमारा अस्तित्व वहीं से स्टार्ट हो गया। उसके बाद नीड अराइज हो गई, किसकी? मकान की, खाने की, रहने की। जगह कहां पर रहेंगे। अगर कोई कहीं पर किसी ने अपना मकान बना लिया तो वो ऐसी जगह मकान बना जहां उसको पानी मिले, कुछ खाने का साधन मिले, वो ऐसी जगह ढूंढता था बनाने के लिए। लेकिन जब आस्ता 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 एज होती गई, आस्ता आस्ता आगे दुनिया चलती गई, नई दिशा में आगे लोग बढ़ने लगे, तो एक नए तरीके से अपने घर बनाने लगे। पहले मिट्टी के घर होते थे, फिर ईंटों के घर बनने लगे, फिर सीमेंटेड घर होने लगे। पहले चाक चूना वगैरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर सीमेंट इस्तेमाल होने लगा। पहले ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे, आजकल हॉलो ब्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आस्ता आस्ता मॉडर्नाइजेशन के साथ आ रही है। इसीलिए वास्तु की जरूरत पड़ी। अब इसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? इस वास्तु का फिजिकल एस्पेक्ट ये है, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा। जैसे कि पहले मैं मॉडर्न घर बनाना चाहता हूं। जो मेरी जरूरतें हैं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे फिजिकल कंफर्ट्स चाहिए, मुझे गुड अपीयरेंस चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए। ये मुझे बेसिक नीड्स है, मेरी फिजिकल नीड्स है मेरी। और इनके लिए क्या करें, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या चाहिए। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे क्या चाहिए? एक अच्छा सा परमानेंट शेल्टर जहां मैं हमेशा के लिए रह सकूं। जब तक मैं इस सृष्टि पर हूं मैं वहां रह सकूं, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। किससे? बारिश से, धूप से, लाइटनिंग से, बारिश से, ओलावृष्टि से, चोरों से। एक चीज। दूसरा, मेरी रिक्वायरमेंट्स किस है और उसकी रेमेडीज क्या है। जैसे मुझे बाथरूम जाना तो मुझे अच्छा बाथरूम चाहिए, मुझे खाना बनाने के लिए किचन चाहिए, मुझे घर में धूप आती है उसके लिए सनशेड्स चाहिए, मुझे खिड़कियां चाहिए, वरांडा चाहिए, मुझे एक छत चाहिए जो इंसुलेटेड हो, जिसमें ज्यादा धूप ना आए, जिसमें ज्यादा गर्मी ना हो, मुझे थिक सॉलिड वॉल्स चाहिए जो कि गिरे ना। और तीसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटिंग, रेन्स, स्नोफॉल, स्टॉर्म्स, इससे भी बचाव होना चाहिए। तो इससे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाते हैं, लीक प्रूफ छत बनाते हैं, खिड़कियों में शीशे लगाते हैं ताकि बारिश अंदर ना आए, स्लोप देते हैं अच्छी ताकि पानी एक साइड से जब अगर बारिश आए तो पानी निकल जाए। ये एक चीज है। दूसरा एस्पेक्ट है, चोरों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, दरवाजों में ताले लगाते हैं,
ग्रिल लगाते हैं, जाली लगाते हैं, ताकि हमारा घर जो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम थीव्स, या कोई भी एलिमेंट ऐसा ना आए हमारे घर में जो कि हमारे घर को डिस्टर्ब कर सके, हमारी फिजिकल चीजें वहां डिस्टर्ब कर सके। ये एक महत्व है। इसी के जरिए हम फिर अब वो चोर को बचाने के लिए कि चोर ना है, हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट चीजें बना लेते हैं अपने घर में। क्योंकि आपने देखा होगा आज सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोहे के दरवाजे लगा लिए हैं ताकि चोर अंदर ना आए। ये एक पहलू है, ये भी एक अच्छा सा पहलू है कि जिसको कि हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल, इसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। अब साइकोलॉजिकल क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम यह कहा जाता है कि बच्चा एक, उसको पैदा होते एक ऐसा कंफर्ट जोन मिले, तब तक तो वो मां की पेट में तो उसको कंफर्ट होता है, लेकिन जब बाहर आए उसको भी हम कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, कोई बीमारियों से बचाते हैं, और खाने ऐसा खिलाते हैं कि ताकि उसको हजम हो जाए वो सारा। ये दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसी तरह से हम भी जब इस सृष्टि में आते हैं, जब भी हम आगे बड़े हो जाते हैं, हम भी अपना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ढूंढते हैं कि नहीं, मुझे आराम मिले, मेरे घर में एसी लगा होना चाहिए ताकि मुझे ठंडी हवा मिले, मुझे फैन लगा होना चाहिए घर में ताकि मुझे गर्मी में गर्मी ना हो, मुझे हीटर होना चाहिए ताकि मुझे गर्मी ना हो, ताकि मुझे ठंड ना लगे। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके। ये पहले ही मैं सोचता रहता हूं क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें होती हैं कि हाँ, अगर मुझे ठंड लगेगी तो मुझे हीटर का इस्तेमाल करें, मुझे गर्मी लगेगी तो मुझे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल। जो साइकोलॉजिकल, उससे क्या होता है कि मुझे 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 ये सोचना है कि मुझे पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले, मुझे कोई ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो जिससे कि मेरा ये सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहे। ये मेरा इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। और उसके लिए क्या होता है कि हम अपने मकान में जहां हम रहन सहन करते हैं उसको ऐसे हिसाब से बनाते हैं जहां मुझे पानी भी मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छे पड़ोसी मिले, अच्छी ड्रेनेज हो, अच्छा किचन हो, अच्छा बाथरूम हो, एस्थेटिक सेंस हो मेरे घर में। ये सारी चीजें हम देखते हैं ताकि मेरी कंफर्ट्स पूरी हो जाए। दिस इज साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट। वास्तु का साइकोलॉजिकल, फिजिकल पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट। अब स्पिरिचुअल, थर्ड इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है कि भाई मेरा घर, क्या कभी कोई घर बना लेता है या कोई नई गाड़ी खरीदता है, वो कहता है यार जब से मैंने नई गाड़ी खरीदी है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जब से इस मकान में आया हूं मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, मुझे नुकसान हो रहा है, या जब से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो मुझे नुकसान हो रहा है, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, मेरा घर में क्लेश स्टार्ट हो गया जब से इस मकान में आया। दीज आर स्पिरिचुअल। अब ये स्पिरिचुअल, अब ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हम भगवान को मानते हैं, हम धरती माता को पूजते हैं, इसलिए हम जब भी मकान बनाते हैं पहले धरती माता से इजाजत लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू लोग जब भी कोई नया मकान या कोई नया बिजनेस या कोई दुकान खोलते हैं तो पहले उस जगह की पूजा करते हैं, उस धरती माता जो वहां पर है उसका पूजन करते हैं। वो क्या है, वो पूजन क्या है? वो इसी वास्तु पुरुष के हिसाब से इसकी हम पूजा करते हैं। इसको हम काल पुरुषनी कहते हैं। ये यही स्पिरिचुअलिटी है। जब हम पूजा करते हैं इसकी तो हम इसको एक भगवान का दर्जा देते हैं। तो हम भी चाहते हैं
कि हम कोई भी ऐसा काम गलत ना करें जिससे कि हमारा भगवान नाराज हो जाए. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल. जैसे स्पिरिचुअल में है कि हिंदू माइथोलॉजी में क्या कहते हैं कि बॉडी इज मॉर्टल बट सोल इज इमॉर्टल. आत्मा कभी मरती नहीं है. हमारा शरीर मर जाएगा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है. इसी पर आधारित है सारा ये वास्तु. इसको अगर मैं ऐसे एक, मैंने कहीं किताब में पढ़ा है, ये लिखा है, एज ए मैन कास्टिंग ऑफ हिज worn out clothes assumes others that are new. पुराने कपड़े छोड़ देता है, नए कपड़े पहन लेता है. Likewise casting of bodies that are worn out, the soul takes to others that are new. जब पुरानी बॉडी, एक आदमी मर जाता है, उसकी बॉडी से छोड़ के दूसरे में चला जाता है. ये भी एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है इसका. और इसमें सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे इस वास्तु में, इनको दर्शाया गया है. वास्तु को प्लैनेट्स के साथ भी दर्शाया गया है, डायरेक्शंस के साथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारा इसमें दर्शाया गया है. वास्तु में दर्शाया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या होगा एज पर स्पिरिचुअलिटी. आज इतना ही. ये 3 एस्पेक्ट मैंने वास्तु के बारे में आपको बताए. अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कुछ वास्तु के टिप्स दूंगा जो कि हमें फॉलो करने चाहिए. और आशा करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल रविंद्र थपलू को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आगे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और आशा करता हूं कि आपको ये मेरे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर लिखिए. और अगर पसंद नहीं भी आ रहे हैं, स्टिल देन यू हैव गॉट एवरी राइट टू राइट योर कमेंट्स so that I can improve my research on these topics. Thank you very much. God bless us all.